तो आज हम बात करेंगे गीता के बारे में थोड़ा डिटेल में, ठीक है। गीता में एक चीज़ मेंशन है कि जब अर्जुन रणभूमि में था, यानी कि बैटल फील्ड पे, तो उनको कुछ सिम्टम्स आए थे जो कि मेंशन किया जाता है कि उनको लगा कि उनकी सांसें बहुत तेज़ हो गई हैं, उनको थोड़ा पसीना आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो सोचने लगे थे, बहुत दिमाग उनका चल रहा था, थॉट्स आ रहे थे। कृष्ण ने आके उनको समझाया, उनको शांत किया, उनको बताया, कुछ चीज़ें उनकी रीफ्रेम करी, कई चीज़ों पे उनको वैलिडेट करा कि आप गलत नहीं हैं। ये सब साइकोलॉजिकली स्पीकिंग वाज अ साइन ऑफ अ पैनिक अटैक, जिसको सॉल्व किया गया ग्राउंडिंग से, जो कि श्री कृष्ण ने किया था। तो हमारी साइकोलॉजी में हम लोग बहुत एक्टिवली बोलते हैं कि गीता was considered the basis of therapy। अगर हम गीता के एस्पेक्ट्स को लें और मॉडर्न डे थेरेपी के एस्पेक्ट्स को लें, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। कृष्ण ने कई चीज़ें यूज़ की थी उनको समझाने के लिए, जिसमें सबसे पहले अवेयरनेस था, डिटैचमेंट था, एक्सेप्टेंस था और फाइनली एक्शन था। और यही एक मॉडर्न फ्रेमवर्क होता है, राइट। तो आई वॉन्ट कि यू एक्सप्लेन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, अवेयरनेस, डिटैचमेंट, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। से बात करें यशस्वी, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया हाँ। कि पहले कि अर्जुन आप कौन हो, है ना। सबसे हाँ। पहले मतलब बेस क्रिएट किया भगवान ने। तो जो Identity। अर्जुन को ज्ञान दिया वो 18 अध्याय में दिया, 18 डिफरेंट चैप्टर्स। तो जो पहले दूसरे चैप्टर में था वो उन्होंने बताया खुद के बारे में, अर्जुन के बारे में बताया उन्होंने कि अर्जुन आप कौन हो, है ना, आप यहाँ पे क्यों हो, आपके बिलीव्स क्या हैं, आप अभी कैसे प्रोसेस कर रहे हो चीज़ों को, है ना, जो कि आप कैसे सोच रहे हो, आपके सोचने की सामर्थ्य क्या है अभी इस सिचुएशन में। फिर उन्होंने चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 6 तक उन्होंने बात किया है कि योग बुद्धि के बारे में, है ना, योग बुद्धि और कर्म के बारे में। योग बुद्धि का क्या मतलब होता है? योग बुद्धि मतलब आप कर्म करने वाली बुद्धि रखो, काम करने वाली बुद्धि रखो, Okay। बिना किसी फल के, है ना, बिना किसी रिजल्ट के आप अपने काम पे ध्यान दो, है ना। यू शुड हैव टू Right। फोकस ऑन योर वर्क, एक्शंस। है ना। और फिर चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक उन्होंने बताया है नॉलेज, है ना, कि आप कैसे चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हो, आपको कैसे प्रोसेस करना चाहिए, और डिवोशन के बारे में, भक्ति के बारे में बताया है चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक, कि अपने आप को नॉलेजफुल रखो, अपने आप को ज्ञानी रखो। सांख्य बुद्धि का अर्थ होता है कि जो अपने दिमाग से, है ना, अपने दिमाग से किसी भी चीज़ को ऑपरेट करता हो, उसको कहते हैं सांख्य बुद्धि। और सांख्य बुद्धि बहुत मतलब ऊपर की बुद्धि होती है ना, कि आप हर चीज़ को फील कर रहे हो और इनलाइटमेंट ले रहे हो खुद ही, है ना। इसके बारे में भगवान ने बताया है और डिवोशन के बारे में बताया है। और फिर चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 18 तक बताया है विजडम के बारे में, नेचर के बारे में, आप और मैं क्या हैं उस बारे में, और आपको किस वे में अपने आप को प्रोसेस करना चाहिए उस बारे में। सबसे पहला भगवान ने बताया अर्जुन को कि आप अभी कैसे हो, है ना, आप अभी रणभूमि में हो, धनुष लिए हो हाथ में, युद्ध लड़ने जा रहे हो। लेकिन जब देखा कि अपोजिशंस में मेरे अपने हैं, खुद के हैं, मेरे लोग, गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे ताऊ जी हैं, तो आप परेशान हो गए, सांसें तेज चलने लग गई आप, है ना, आप घबराने लग गए, आप नीचे बैठ गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रही। तो वहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि अपने सांसों पर ध्यान दो, थोड़ा मेडिटेट करो, है ना। अभी देखो आप कि आपको क्या दिख रहा है रणभूमि में, आपको सब दिख रहे हैं, अपने हैं, पर आप क्या खुद को देख पा रहे हो, आप कौन हो। सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन पे सवाल कर देते हैं कि आप खुद को देख रहे हो। और अगर श्री कृष्ण अगर सिर्फ बताते आप अर्जुन ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो शायद प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। वो लेक्चर हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने मौका दिया अर्जुन को कि आप बताओ, आप मेरे से बात करो आप। तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन पे क्वेश्चन रेज करा कि आप देख रहे हो खुद कौन हो आप। तो अर्जुन ने बताया कि हाँ, केशव उन्होंने मतलब यूज़ करा। केशव का मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई मतलब बाधा ना बने, केशव का ये अर्थ है। तो उन्होंने बोला कि मैं अर्जुन हूँ और मैं इस युद्ध भूमि में मतलब हूँ, और मैं अपने पितामह को, अपने गुरु को, सबको यहाँ पे मैं मारने के मकसद से आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो तुम गलत हो, कि तुम नहीं हो,
अब जब हम बात करते हैं, जब कोई हम पे यही कह दे कि आप हो ही नहीं, तो हम कैसे, हम क्या पागल वाली बात कर रहे हैं ना, हम ऐसे जनरल टर्म में ही सोचेंगे हम। अर्जुन ने भी यही सोचा कि मैं नहीं हूँ तो कौन हूँ। तो उन्होंने बताया है कि जो तुम दिख रहे हो आउटर लेयरिंग है तुम्हारी, है ना, तुम्हारी ईगो कह रही है कि मैं हूँ। जब भी हम बात करते हैं तो हम खुद को डिनोट कर रहे हैं ना कि मैं हूँ। तो भगवान ने वहाँ पे अर्जुन के ईगो को मारा सबसे पहले कि ये तुम नहीं हो, है ना, ये एक तुम्हारा शरीर है, एक परिचय का मात्र है, एक परिचय है तुम्हारा अर्जुन। जो अर्जुन के अंदर है वो मैं हूँ, जो पितामह है वो मैं हूँ, जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ वो मैं हूँ, जिसको तुम मारोगे वो मैं हूँ, और जो जो तुम मारोगे वो मैं हूँ। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे सबको एक कर दिया है कि मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं, बाण भी मैं, जिसको जाके लग रहा हूँ वो भी मैं, रक्त भी मैं, खून भी मैं, पानी भी मैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे बताया कि जो कुछ भी हो रहा है मैं हूँ, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस इस चीज़ को फॉलो करो और अपने कर्म पे ध्यान दो। जो आपको कर्म मिला है उस कर्म को करते रहो, उस कर्म को धारण करो और करते रहो। तो यहाँ से अर्जुन ने अपने आप, सवाल जवाब बहुत हुआ यहाँ पे, बहुत अर्जुन ने अपने अंदर के सवाल पूछे। जब भगवान ने बताया कि सब कुछ त्याग दो, है ना, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, तो अर्जुन ने बहुत अच्छा ये चीज़ पूछा कि जब कुछ भी नहीं है मेरा तो मैं युद्ध क्यों लड़ूं, है ना। वो अच्छे सवाल है भाई कि जब मेरे को, है ना, आगे मतलब कुछ है ही नहीं मेरा तो मैं क्यों युद्ध लड़ूं। तो श्री कृष्ण ने उनको बताया कि तुम्हारा ये कर्म है कि तुम इस युद्ध को लड़ो। जिसका कर्म यह है कि वो सब कुछ त्याग के ज्ञान दे, वो अपना काम कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। लेकिन तुम्हारा कर्म है, एक वॉरियर हो, एक क्षत्रिय परिवार से हो, तो तुम्हारा कर्म है युद्ध लड़ना। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि हर क्षत्रिय युद्ध लड़ेगा है ना, उन्होंने अर्जुन रूपी जो क्षत्रिय है उसको उन्होंने बताया है कि आप युद्ध करो। समवेयर श्री कृष्ण ने पूरी काउंसलिंग सेशन और पूरा इंसाइट और अवेयरनेस भी जनरेट कर दी पूरे गीता के माध्यम से। हाँ, कि एंजाइटी जिसकी वजह से पैनिक अटैक हुआ था, एंजाइटी बेसिकली कि आप बेसिकली फ्यूचर की टेंशन ज़्यादा कर रहे हो। एंजाइटी फ्यूचर ओरिएंटेड ज़्यादा होती है। तो अर्जुन बहुत ही एंक्शस थे क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि लड़ाई का क्या होगा और मुझे लड़ना पड़ेगा, और अगर मैंने किसी को मार दिया जिसको नहीं मारना पड़े, वो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वरिड थे। श्री कृष्ण उनको वापस बैक टू प्रेजेंट लेके आते हैं और उनको डिटैचमेंट सिखाते हैं। एंड ये सारा का सारा आज भी हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं। जब श्री कृष्ण ने एक्सप्लेन किया कि आपको लड़ना क्यों है, आप एक्सप्लेन कर रहे हो उनको कि साइको एजुकेट कर रहे हो कि आपको ये करना ज़रूरी क्यों है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले उन्होंने उनके दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट किया था, उनके दिमाग में एक इंसाइट क्रिएट किया था। एंड धीरे धीरे पूरा का पूरा उन लोगों ने एक पॉइंट पे लेके आया जहाँ अर्जुन भी कन्विंस थे टू डू दैट। अब हम थोड़ा सा इनको इन डिटेल स्टडी करते हैं ईच चैप्टर। तो सबसे पहले जो मेन था कि अर्जुन का जब ब्रेक डाउन हुआ, राइट, साइकोलॉजिकली बोलूँ, उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस था, उनको ग्रीफ था, वो एंक्शियस थे, वो फ्यूचर के लिए बहुत वरिड थे कि आउटकम क्या होगा। उनके लिए क्राइसिस थी कि मेरी पूरी इंटायर वर्ल्ड समवॉट एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में वो फंस चुके थे कि मैं अब क्या करूं। जबकि तब श्री कृष्ण ने कैसे एक्सप्लेन किया उनको, या क्या चीज़ बताई? अगर हम ऐसे बताएं चैप्टर 2 के बारे में, चैप्टर 1, 2 या फिर बेस के बारे में बताएं, तो श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये सारी चीज़ें हुई तो अर्जुन ने बोला कि मैं कैसे युद्ध करूं, है ना। तो श्री कृष्ण ने बहुत नॉर्मली उनको ये नहीं बोला कि सब मारो, तुम्हारे साथ सबने गलत करा है। श्री कृष्ण ने उनको कोल्ड ब्लडेड नहीं बनाया उनको कि भाई आप हत्या करो, है ना, बाकी मैं सब देख लूँगा। आज के टाइम में यही तो हो रहा है कि आप जो भी है सही बुरा सब करो, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता। लेकिन वहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आपकी ड्यूटी क्या है, आप कौन हो, और आप प्रेजेंट में आओ। आप फ्यूचर का सोच रहे हो कि भाई मुझे दुख होगा, आप पास्ट में जा रहे हो कि वो सब मेरे गुरु थे, लेकिन आप प्रेजेंट में आओ ना कि अभी आपका ड्यूटी क्या है। अभी आपका ड्यूटी है युद्ध लड़ना। अभी आप रणभूमि में हो, वॉर एरिया में हो, बैटल फील्ड में हो, आपका काम है वॉर लड़ना। आप यहाँ से भाग नहीं सकते,
आप यहाँ से वहाँ जाके सरेंडर नहीं कर सकते कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। आपका अभी का ड्यूटी है कि आप वॉर लड़ो, प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर का मत सोचो कि मैं युद्ध हारूंगा जीतूंगा, वो मरेंगे मैं मरूंगा, वो मत देखो। आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट की काम करो, प्रेजेंट का काम करो, फ्यूचर में मत जाओ। वो आज की जनरेशन के साथ और आज के लोगों के साथ बहुत कॉमन होता है कि हमारे बिलीव्स बहुत अलग हैं, लेकिन सोसाइटी की वजह से हमको बहुत चीज़ें डिफरेंट करनी पड़ती हैं। एंड आई थिंक समवेयर वो शायद छोटा है, बट इट इज़ इक्विवेलेंट टू जो अर्जुन के दिमाग में चलता है। कर्म तो छोटा नहीं होता है कोई भी, अर्जुन का कर्म भी बराबर है और जो हम आज जिस प्रोसेस में हैं वो भी बराबर है अगर देखा जाए तो। और कुरुक्षेत्र का सिर्फ मतलब नहीं हुआ कि बैटल फील्ड ही, कुरुक्षेत्र का मतलब हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी एक कुरुक्षेत्र ही है ना। 1000 द्वंद्वे वहाँ भी चल रही हैं, 1000 लोग लड़ रहे हैं, 1000 लोग मर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो हमें सिर्फ अपने आप को ये गाइड करना चाहिए कि हम प्रेजेंस में जितना रह पाएँ। हमें गीता जी यही सिखाती हैं कि अपने आप को ना भविष्य देखो ना तुम इतिहास पास्ट में जियो, तुम अपने आप दोनों को अपने आप से अलग रखो। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने प्रेजेंस पे। आप अपना प्रेजेंट ठीक करो तो आप फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा आपका। लोग परेशान क्यों हैं? लोग परेशान इसलिए हैं कि पास्ट में यार चीज़ें अच्छी थी। हम क्या करते हैं, हम याद करते हैं ना यार हमारा बचपन अच्छा था। हमारे फादर क्या करते हैं कि वो ज़माना अलग था, है ना। लेकिन वो लोग ये मतलब मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रेजेंट में रहो। आपका आज अच्छा है तो आपका कल अच्छा होगा, और जो आपका कल अच्छा था वो भी अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं कहलाएगा वो। आगे के चैप्टर्स की बात करते हैं जो 3 to 6 हैं, जिसमें कि वो आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन पे, डिसिप्लिन पे, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, वो काफ़ी हद तक उनका इमोशनल रेगुलेशन को इतना चेंज कर देते हैं कि थोड़ा बहुत श्री अर्जुन कन्विंस हो जाते हैं। तो एक्सप्लेन अबाउट चैप्टर 3 to 6 में भगवान कर्मयोग के बारे में बात करते हैं कि कर्मयोग किस प्रकार होता है, किस प्रकार करना चाहिए और आप कैसे कर रहे हो। जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना किसी को कि ये काम कैसा होना चाहिए, कैसे करते हैं, तो हम वहाँ पे ये नहीं बताते कि आप कैसे कर रहे हो, हम सिर्फ अपनी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, आप ऐसे कर लो, है ना। लेकिन अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया है कि आप अभी द्वंद्व में हो, है ना। अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं युद्ध क्यों लड़ूं, मैं सरेंडर कर देता हूं, मुझे अपनों को मारना पड़ेगा। तो कृष्ण ने पहले अवगत करवाया अर्जुन को कि आप इस वाले पॉइंट पे खड़े हो। उसके बाद उन्होंने बताया कि कर्म योग क्या होता है। कर्म योग के बारे में उन्होंने बताया कि अपने कर्म को करो बिना किसी रिजल्ट ओरिएंटेड होके कि मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताया है कि कैसे हमें अपने काम को करना चाहिए और उसमें अपने लॉस को, प्रॉफिट को नहीं जोड़ना चाहिए। अब उन्होंने ये बताया है कि अपने प्रेजेंस में कर्म को करो, है ना। हम कर्म को कैसे करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होकर करते हैं कि ये चीज़ हो रहा है तो ये ऐसा होगा। उन्होंने कहा है कि कर्म को कर्म की तरह करो और प्रेजेंस में रह के करो। और साथ में अर्जुन को उन्होंने डिसिप्लिन बताई है, मेडिटेशन बताया उन्होंने, है ना। काम कैसे करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए व्यक्ति को, है ना, कि आप अपने आप को पहले समझो, है ना। क्योंकि आप ये तो समझ रहे हो कि वो मेरे भीष्म पितामह हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे ताऊ जी हैं, ब्रदर हैं, लेकिन आप खुद को नहीं संभाल रहे हो कि आप कौन हो, आप अर्जुन हो और आपका कर्म क्या है। ये तब जान पाओगे जब खुद पे आप ध्यान दोगे। उन्होंने बताया श्रवण मनन निधिध्यासन, किसी चीज़ को सुनो, उसको मानो, ऐसा प्रैक्टिस करो। और निधिध्यासन मतलब कि जब आप उस चीज़ को मानो तो ऐसा बिलीव करो कि मैं वो चीज़ जी रहा हूँ, है ना, सेल्फ बिलीव। या फिर आप ऐसा कि खुद पे अप्लाई करो चीज़ों को। मेरे दिमाग में एक थॉट आया जब आपने बोला कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। लेकिन अगर मुझे फल की चिंता ही नहीं है, जो कि अर्जुन का भी पॉइंट था कि अगर मुझे फल की चिंता ही नहीं है और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आउटकम क्या है या फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो मैं वो कर्म करूंगी ही क्यों? हाँ, अच्छी बात है ना। और मतलब अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम करोगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहोगे, है ना।
आप ठीक है, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम करूँ, पर आप खुद को कितना इससे परेशान कर रहे हो, खुद को पेन देना और खुद को मतलब एंजाइटी प्रोवाइड करना या फिर खुद को ज़्यादा ओवर वर्क करवाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा होता है ना। लेकिन आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करोगे, है ना, हो सकता है कि 10-20% काम आपका डिले हो, धीरे हो या ना हो, लेकिन इससे आप परेशान नहीं होगे, आप सुखी रहोगे। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अपने मन के ऊपर काम करें, अपने माइंड पे काम करें, अपने लिए काम करें, रिजल्ट तो हमें मिलेगा ही। मेरा इस चीज़ पे एक कहना है, मैंने भी बहुत सोचा है इस टॉपिक के बारे में कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, बट मेरा ये लॉजिक है कि शायद एक अमाउंट ऑफ आउटकम की चिंता होनी चाहिए, इतनी नहीं कि वो मेरे ऊपर हावी हो जाए और इतनी नहीं कि मैं सिर्फ उसी के पीछे दौड़ूं, बट इतना कि मेरे को काम करने में मोटिवेशन के, जिसको कहते हैं यू स्ट्रेस यानी कि अच्छा स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो मुझे काम करने में मोटिवेट करता है। अगर फॉर एग्जांपल कल मेरा एग्जाम है और मुझे डर नहीं लग रहा या मैं ये नहीं सोच रही कि मैं फेल हो जाऊंगी, तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे लगेगा कि ठीक है, ओके, आई डोंट केयर अबाउट द आउटकम। तो शायद कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ज़रूरी है ताकि मैं एक कर्म कर पाऊं, क्योंकि मुझे आउटकम की थोड़ी चिंता होनी चाहिए। भगवान ने ये बताया ना अर्जुन को कि योग बुद्धि से कार्य करो। योग बुद्धि में ये नहीं होता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, चीज़ों को करो मत। कर्म करना मतलब आप अपने हिस्से कर्म कर रहे हो, और एग्जाम में ना पढ़ना ये आपका कर्म है ना। आपका कर्म क्या है? पढ़ाई करना। आप नहीं पढ़ रहे हो, है ना, तो ये आपका प्रॉब्लम है, और आप माइंड को आप ऐसे डाइवर्ट कर लिया कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब अपने काम को सही तरीके से करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। भगवान के कहने का ये मतलब है कि अपने कर्म को सही प्रकार से करो, ज्यादा ही मिलता है। सच अ सॉल्यूशन फोकस्ड साइकोलॉजी बिहेवियर कि आपको काम करना है जो आपको करना है, और बिकॉज हम वो काम नहीं करते तो हमारे दिमाग में वो स्ट्रेस आता है। तो अगर हम वो कार्य करते रहे जो हमें करना है, जैसे कि आपने बताया कि मेरा काम है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ती रहूँ, तो वो इशू आएगा ही नहीं। रिजल्ट का आप तब परेशान होगे ना जब आपने पढ़ाई नहीं करा है। रिजल्ट के लिए तब परेशान होगे ना जब आपने पढ़ाई करी है, तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल चिल होके जाओगे, काम होके जाओगे कि ठीक है जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा। मैं रिजल्ट अगर 100% कवर कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के जो टॉपिक्स हैं मैं 100% कवर कर रहा हूँ, तो फिर मैं पेपर से क्यों डरूंगा? राइट, है ना। इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना यशस्वी, हम अभी ये सिर्फ कर रहे हैं कि अपने काम में कैसे बचा जाए। कॉरपोरेट में अच्छा पे मिल रहा है सबको, सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर में सबको अच्छा पे मिल रहा है। गवर्नमेंट जो कर सकती है वो दे रही है, अपने बेस्ट दे रही है। पर क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट देते हैं? वो काम से बचते हैं, है ना। कि अभी 12 नहीं बजे, 11:50 हुए हैं, 11:50 हुआ है, लंच ब्रेक। 10 मिनट में क्या ही काम कर लूँगा मैं? अरे 10 मिनट काम तो करो यार, है ना। अपने काम से बचने की तरफ लोग जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि यार मैं ये परेशान हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा। अब अपने कर्म को सही प्रकार से कर नहीं रहे, कहाँ से मिलेगा आपको? आगे चलते हैं, हम चैप्टर 7 to 12 की बात करते हैं, जो ज़्यादातर भक्ति के बारे में बताया गया है कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा, आपको हील होने का टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने आप को भी स्पेस देनी पड़ेगी। एंड काफ़ी हद तक उस चीज़ से उनकी ईगो जो बहुत ही एलिवेटेड थी, वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट डाउन हो गई थी। इस वाले चैप्टर में भगवान ने बहुत सारे अर्जुन के जो क्वेश्चंस हैं उसको काउंटर किया है, और अर्जुन ने हमारे और आपके जैसे क्वेश्चंस को अर्जुन ने नहीं पूछा है। अर्जुन की जो बुद्धि है वो शांख्य बुद्धि है, मतलब हाई इंटेलेक्ट है ना, हाई इंटेलेक्ट है वो, और मतलब अलग लेवल के हैं, अपर लेवल के हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसे बहुत से सवाल पूछे हैं कि जब मैं अपने, जैसे हमने अभी बात करा कि जब अपने रिजल्ट के ऊपर मैं ध्यान ना दूं तो अपने काम को किस तरीके से करूँगा। तो भगवान ने उनको फिर बताया कि आपको कर्म ये रिजल्ट ओरिएंटेड होके नहीं करना है, आपको ये करके समझना है कि मेरा ड्यूटी है, वो मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य परायण होके काम करना है आपको। इस वाले चैप्टर में भगवान ने नॉलेज और भक्ति के बारे में बताया है कि भक्त होना क्यों जरूरी है ना। भक्त होने से आप बहुत सारे चिंताओं से मुक्त हो जाते हो, बहुत सारी परेशानियां आपको नहीं घेरती हैं, क्योंकि भक्त का मतलब है कि आप ना, आपके ऊपर कोई है ना, आप सरेंडर करते हो, और आपके ऊपर कोई ऐसा है जो आपको ध्यान दे रहा है, आपके ऊपर देख रहा है, आपकी एक्टिविटीज को नोट कर रहा है।
तो एक बिलीफ आ जाता है आपके अंदर कि ठीक है सारी चीज़ें हो रही हैं। और भगवान ने इसमें सांख्य बुद्धि के ऊपर अर्जुन से चर्चा करी है और अर्जुन को बताया है कि जो कुछ भी कर्म है वो सब मैं हूँ, जो रिजल्ट है वो सब मैं हूँ। आप कर्म मुझे कर रहे हो और मुझे ही मिलोगे आप। मैं और आप अलग अलग नहीं हैं, हम बॉडीज़ हैं, है ना। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को ये बताया कि जो कुछ भी हो रहा है, ये जन्म हो रहा है किसी बच्चे का, किसी की मृत्यु हो रही है, सब मेरे अंदर आ रहे हैं और मेरे से जा रहे हैं, कुछ भी मेरे से अलग नहीं हो रहा है। और ये अर्जुन के लिए क्यों यूज़फुल रहा, क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं संचालन कर रहा हूँ, है ना। उनको लग रहा था कि ये बॉडी है जो रीज़न है। कहीं ना कहीं इंसान को अपने बल का घमंड हो जाता है कि आई एम पावरफुल, है ना, ये मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। भगवान ने उनको ये प्रूफ दिया कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ पपेट हो और जितना मैं चाहूँगा उतना ही आप करोगे, है ना। अपनी बुद्धि को अच्छी प्रैक्टिस करो। इसमें महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा जो है 8 योग सूत्र जो है, मतलब इसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग का भी इसमें मतलब भगवान ने चर्चा किया है, उनको बताया है कि अपने यम मतलब होता है सोशल डिसिप्लिन। अच्छा। यम में होता है सत्य, है ना, सत्य मतलब कि सच बोलो, अस्त्य मतलब कि किसी प्रकार की चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य, अपगृह, ये सारी चीज़ों के बारे में भगवान ने बताया यम में। फिर नियम बताया है, पर्सनल डिसिप्लिन, कि शौच मतलब अपने आप को साफ रखो, संतोष, तप मतलब संतोषी बनो कि वट एवर यू गेट, ठीक है, मतलब ये मेरे वर्क का रिजल्ट है। राइट। तप मतलब अपने आप को हार्ड वर्किंग बनाओ, अपने आप को ऐसा नहीं कि मैं रात में जल्दी सोता हूँ तो रात में एक दिन नींद मतलब नहीं सोऊंगा तो मेरी बॉडी वीक हो जाएगी या फिर मुझे चक्कर आने लग जाएंगे। अपने आप को तपस्वी बनाओ कि एक टाइम मुझे खाना नहीं मिला तो ठीक है, आई सर्वाइव। फिर भगवान ने उसके बारे में मेडिटेशन के बारे में बताया है, आसन के बारे में बताया है, प्राणायाम बताया है, उसमें प्रत्याहार बताया है, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाने का पूरा रास्ता बताया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे 3 इम्पोर्टेंट है धारणा जब तक आप किसी चीज़ को विजुअलाइज नहीं करोगे, है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान ने अर्जुन को विजुअलाइज करने के लिए बताया है कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करो, है ना। आप ऐसा क्रिएट करो कि ये सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, सब कुछ मैं मतलब मैं कर रहा हूँ बिना मेरे अंदर अपनी भावना रखे, है ना। अर्जुन को इन्होंने ये नहीं कहा कि आप राजा बनोगे इसलिए मारो। अर्जुन को ये बताया गया कि इन लोगों ने अधर्म का साथ दिया है तो आपको इनको मारना चाहिए ना। आपकी बुद्धि कहती है कि इनका विनाश करो तो आप करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा कि उनको मारो। भगवान ने अर्जुन को सिर्फ ये कहा कि आपकी बुद्धि अगर ये प्रबलता देती है कि वो अनुचित है तो आप उनसे युद्ध करो और युद्ध में जो भी परिणाम होगा उसको स्वीकार करो। भगवान ने अर्जुन को कभी नहीं बताया कि आप जीतोगे युद्ध। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि युद्ध करो और जो भी परिणाम होगा उसको स्वीकार करो। धारणा, ध्यान, समाधि की बात कर रहे थे, है ना। तो धारणा ये है और ध्यान मतलब कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स, है ना, कि आप चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करो जो भी हैं। और समाधि तो मतलब अलग लेवल समाधि होती है ना। कॉस्मिक एनर्जीज में आप इवॉल्व हो जाते हो, आप खुद बचते ही नहीं, है ना। आपकी सिर्फ एक बॉडी रहती है जो लोगों को दिखता है कि वो बॉडी है और आप कुछ और हो गए होते हो। फिर सोल लेवल पे होता है। आप भगवान से बात कर सकते हो, हालांकि भगवान से हम भी बात कर सकते हैं पर वो कनेक्शंस नहीं होगा, है ना। वो आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाना उसको समाधि कहते हैं। तो हम वो नहीं प्रैक्टिस कर सकते समाधि, है ना, क्योंकि हम अभी नीचे लेके लेवल पे भी एग्जिस्ट नहीं करते, सोशल डिसिप्लिन से नहीं है हमारे अंदर, तो हम आगे की चीज़ें क्या करेंगे। सबसे पहले सोशल डिसिप्लिन, फिर पर्सनल डिसिप्लिन, फिर थोड़ा योगा, मेडिटेशन एंड ऑल, फिर जाके धारणा, ध्यान, समाधि तक हम पहुंच पाएंगे। फिर आता है चैप्टर 13 to 18 जो कि लास्ट के चैप्टर्स हैं, जहाँ एक्चुअली विजडम के बारे में ज़्यादा बात हुई थी। और फिर वो बताते कि आपको शॉर्ट टर्म नहीं, आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें भी कई बार देखनी होती, कि सिर्फ आपके आज के कार्य इतनी मैटर नहीं करते हैं। कई बार उन छोटे छोटे एक्शंस के बहुत लॉन्ग टर्म रिएक्शंस होते हैं जो कि एक्चुअली होने होते हैं। अर्जुन को ये चैप्टर मतलब मेरा फेवरेट चैप्टर है ना। और
और सबका होना चाहिए चैप्टर, कि भगवान ने इसमें अर्जुन को सारी चीज़ें बताई हैं जो एग्जिस्टेबल है, जो नेचर है। और इस अध्याय में भगवान ने अपना रूप दिखाया श्री कृष्ण को, और उन्होंने बताया कि मैं और आप अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं, लेकिन हम अपने रोल्स में हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं दोनों, है ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भगवान ने अर्जुन को ये मेंशन करा कि देखो अर्जुन, जो भी रिजल्ट होगा वो तुम्हारे कर्म के अकॉर्डिंग होगा, है ना। मैं आपको बाकी के चैप्टर्स में मैंने बताया कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम ना करो, लेकिन भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं कि जो आपने कर्म किया आपको रिजल्ट उस अकॉर्डिंग मिलेगा जो आपने कर्म किया है। तो भगवान यहाँ पे खुद ही दे रहे हैं आपको, है ना, और अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, अपने मतलब अकॉर्डिंग दे रहे हैं। और अर्जुन को उन्होंने बताया कि जो भी बिलीव्स हैं आपके मन में, जो भी धारणाएं हैं, है ना, उसको धारण करो आप, है ना, और उस पर विचार करके आगे आप बढ़ो। और मतलब पाथ देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ना कह के ये सबके लिए बताया है कि आप अपने अगर ड्यूटी सही से करोगे ना, तो पाथ देने के लिए, रास्ता देने के लिए कहीं ना कहीं आपके लाइफ में श्री कृष्ण एग्जिस्टेबल हैं और वो आएंगे आपके हेल्प के लिए। तो ये लास्ट के चैप्टर्स में भगवान ने उनको बताया है, और फिर उनको इतना बताया है कि भाई लव और डिटैचमेंट एक नाव पे है दोनों, है ना। आपको किसी चीज़ से लगाव होगा ना तो डिटैचमेंट होगी, क्योंकि ये नेचर है। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका विनाश तय है। ये नेचर अगर एग्जिस्टेबल है तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी और ये नेचर नहीं बचेगा। तो भगवान ने लव और अटैचमेंट को एक पहलू बताया है कि लव होना या लव करना गलत नहीं है, है ना, लेकिन प्रैक्टिस करो अटैच होने का, कि आप उस प्यार से भिन्न नहीं हो, है ना। अभी लोग रोने लग जाते हैं यार कि मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई खुद फील करो ना कि जो मैं था, है ना, वो मैं हूँ, और जो वो है वो भी मैं हूँ, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हम ये मान के बैठते हैं कि यार वो चली गई, वो चला गया, है ना, वो किसी और के पास है, वो किसी और के पास चला गया, है ना, वो चीट कर दिया, वो कर दिया। आप खुद के ऊपर ध्यान दो ना, आप क्यों सोच रहे हो ऐसा कि वो चला गया, वो चला गया। आप खुद मानो कि मैं मेरे अंदर हूँ और वो भी मेरे अंदर है ना। आप खुद के ऊपर ध्यान दो। बहुत हार्ड चीज़ है ये मानना, अपने आप को रियलाइज़ करवाना बहुत हार्ड होता है, लेकिन प्रैक्टिस करो आप। एक दिन में अचानक चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। और प्यार में जितनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अटैचमेंट में उतनी ही ख़राब लगती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताया भगवान ने अर्जुन को, और फिर अर्जुन रेडी हुए हैं, क्योंकि जब तक इंसान को ना प्यार के बारे में ना पता हो और अटैचमेंट के बारे में पता ना हो, इंसान के अंदर बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और वो क्वेश्चंस करेगा। क्वेश्चंस नहीं करेगा तो रेडी कैसे होगा। अर्जुन यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद अर्जुन रेडी हुए हैं, अपने धनुष उठाया है, और युद्ध के लिए उन्होंने सबसे पहला जो तीर मारा है अपने गुरु के पैरों में मारा है कि मैं अब तैयार हूँ। उस तीर का मतलब है कि मेरा प्रणाम, है ना, और मैं अब तैयार हूँ युद्ध लड़ने के लिए। ऑल्दो गीता का अभी हम इतनी सारी डिस्कशन कर रहे थे, बट एज सुन एज आपने एक बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही रीसेंट लाइफ मतलब बहुत ही रिलेटेबल चीज़ से आपने कनेक्ट किया, इट्स लाइक अनदर लेवल ऑफ इनसाइट कि शायद हमने उसको उस तरह से कभी नहीं सोचा हो। भले ही हम गीता पढ़ रहे हैं, भले हम उसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन उन दो चीज़ों को लिंक करना वो भी बहुत बड़ा रियलाइजेशन या एक इनसाइट है। खैर, जो आपने बोला उसका बेसिकली जो सम अप ये है कि हमारा काम सिर्फ ये है कि हम शो अप करें, हम अपने काम करें, हम अपनी ये ना सोचें कि रिजल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना के उसको एंड रिजल्ट ना बना दें कि मैं ये चाहता हूँ तो ये होना चाहिए, मेरा काम है वो करना तो मुझे वो काम करना है, उसके बाद जो आउटकम हो वो आउटकम हो। एंड हम कौन है वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है एज कंपेयर टू कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आजकल लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं वाई मी, गॉड प्लीज वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस बाकी सबके साथ तो नहीं होता। बट एक्चुअली आप कौन हो, योर रियल आइडेंटिटी, योर सोल आइडेंटिटी इज अ लॉट बिगर देन दैट। अगर आप इस धरती पे आए तो शायद आप किसी
एक काम करने के लिए आए, Reason, कार्य हाँ, करने के yeah. लिए आए हो। हम उस रीजन को ना पहचानने के बजाय हम इन छोटी छोटी बातों पे बोलते हैं उसने मुझे ऐसा क्यों हाँ, बोला, क्यों बोला? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरे बारे में क्यों सोच रहा है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो गया है। तो अगर आप इतना लेवल तक अगर आप पहुंच गए ना, तो आपको कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि वो उसने मुझे क्यों किया, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ भी देने से पहले ना आपसे वो सारी चीज़ें लेते हैं, आपको चेक करते हैं कि क्या आप तैयार हो और ये क्या सारी चीज़ें आपसे हैं। मेरे से इन जनरल एक बाबा मिले, वो उन्होंने कहा कि जो तेरा है वो सच में क्या तेरा है। मैंने यार ठीक है यार बोल के निकल गया, पर मैंने जब ध्यान दिया, जब मैं रात में सोने से पहले मैंने इस बात पे किया कि यार हाँ, कि जो मेरे पास है क्या वो सच में मेरा है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करोगे, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी शुरू करो, है ना, कि यार आपको ज़रूरी है डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम इस एज में हैं, मतलब इस एज में तो खैर नहीं है कि, क्योंकि हमें इस टाइम पे ऐसा जी रहे हैं ना हम कलयुग में कि सबको एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहा है सब, है ना, और सब एनिमी क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास, है ना। कोई इस भावना से नहीं है कि वो मेरा दोस्त है और वो मेरे हित के लिए कर रहा है। अगर आप कुछ आप बाहर जाके इन जनरल आप किसी से बोलोगे ना, तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि यार इसका फ़ायदा क्या होगा। तो हमें एक ऐसा मतलब सोसाइटी क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऐसा थॉट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले खुद के अंदर, है ना। Right. आप सफाई करने के लिए आप सबसे पहले खुद कूड़ा फेंकना बंद कर दो, तब जाके सफाई होता है। तो हमारे विचार भी ऐसे होते हैं कि खुद अपने आप को ऐसा प्रैक्टिस करो कि सारी चीज़ें अच्छी हों, तभी आप किसी को अच्छा कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। समवेयर पूरी गीता में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जो चेंज हुआ वो नजरिया चेंज हुआ अर्जुन का उस पूरी चीज को देखने का। शायद अगर कभी मैंने भी कहानी सुनी हो तो मुझे भी लगता था ओरिजिनली स्टार्टिंग में कि अर्जुन सही था, बहुत बड़ी इशू था उसके लिए। बट जैसे जैसे वो एक्सप्लेनेशन आता है, जैसे जैसे श्री कृष्ण उनको एक्सप्लेन करते हैं, हमें खुद रियलाइज होता है कि शायद वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी जितना हमने उसको बनाया था। हम क्रिएट करते हैं चीज़ों को अक्सर कि बहुत छोटी चीज़ होती है और हम उसको क्रिएट करके इतना बड़ा बनाते हैं ना कि यार ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, हम इससे ओवरकम नहीं कर पाएंगे, या फिर ये बस हमारा इतना यहाँ तक था, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम हमेशा जो प्रदाता है, मतलब जो दाता है, वो आपके लिए कुछ सोच के बैठा है ना। और आप हमेशा सोचो कि मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। एक मूवी में क्या एक एक्टर क्या करता है, एक्टर वो नहीं होता जो दिख रहा होता है, वो एक अपना अभिनय कर रहा होता है, लेकिन अभिनय को इस प्रकार करता है कि आपको सच लगता है। तो वैसे ही आप भी रोल प्ले करो अपना, है ना, कि ठीक है भाई मैं 60 साल 70 साल के लिए हूँ और मैं 60-70 साल के लिए एक्टर हूँ और मैं इस एक्टिंग को कर रहा हूँ अच्छे से जो मैं कर सकता हूँ। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर सामने अगर एक्टर रोता है तो हमारे मन में भावना आती है ना, कि यार दुखी है या फिर वो कितना क्रूर है ना, वो विलन कितना क्रूर है। लेकिन वो विलन अंदर से क्या सच में विलन होता है? नहीं, वो एक प्रैक्टिस कर रहा है अपना, जो उसको रोल मिला है। तो हमें भी ऐसा मानना चाहिए और जो भी सुख दुख जो है, लाभ हानि, सबको एक एक दरकिनारे करके एक इंसानियत को ऊपर रखना चाहिए कि भाई हम ह्यूमन हैं, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करोगे। All right. Thank you for the third episode also.